नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार शराब के शौकीनों की शिकायतें दूर करने वाली है। अब तक मदिरा प्रेमी अक्सर शिकायत करते थे कि उन्हें मनपसंद ब्रांड नहीं मिलता है। अब राज्य सरकार ने इसके लिए ऐप जारी किया है। इससे न सिर्फ मदिरा प्रेमियों को सभी ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी, बल्कि ओवर रेटिंग से भी वह बच पाएंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि इससे अब सियासी बवाल काफी तेज हो गया है। आखिर क्यों इस फैसले पर सियासी बवाल मचा हुआ है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पीले ओ मेरे जानी, पीले पीले ओ मेरे राजा। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी आमदनी के सबसे बड़े स्रोत के सदस्यों पर इसी तरह प्यार लुटाने जा रही है। अब शराब पीने वालों को मनपसंद ब्रांड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें मनमाना रेट भी नहीं चुकाना पड़ेगा। सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद नाम से ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए मदिरा प्रेमियों को पता चल जाएगा कि उनकी पसंद का ब्रांड उनकी लोकेशन के आसपास किस ठिकाने पर मिल रहा है या उपलब्ध है और उसका रेट क्या है। सरकार ने इस मुद्दे पर तमाम विवाद के बाद यह रास्ता निकाला है। मनपसंद ब्रांड नहीं मिलने का मुद्दा शराब की दुकानों से लेकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा तक पहुंच चुका है। विधानसभा में हुई बहस के कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। इसलिए अब सरकार मदिरा प्रेमियों के इस दर्द को मनपसंद ऐप के माध्यम से कम करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ शराब की दुकानों में भीड़ कम होगी, बल्कि शराब प्रेमियों को मनपसंद ब्रांड मिलने के शासन के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार के इन फैसलों को लेकर सियासी बवाल भी खूब मच रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में कार्टून पोस्टर जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। उनका सवाल है कि सरकार शराब को गली गली तक पहुंचाने पर क्यों तुली हुई है। शराब के नाम से कमीशन खोरी का पैसा कहां जा रहा है। पहली चीज मतलब आखिर सरकार आखिर शराब को गली गली तक पहुंचाने पे क्यों तुली हुई है। आखिर शराब के नाम से कमीशन खोरी, एक तो शराब का रेट बढ़ा दिए, आखिर उसका पैसा किसके जेब में जा रहा है। और दूसरी चीज कि लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, दिन में गोलियां चल रही है सेंट्रल जेल के सामने, रोज चाकूबाजी हो रही है। शायद डिप्टी सीएम पता है कि नहीं कि कुंभकर्ण की नींद में सोए। सत्तारूढ़ दल भी पलटवार से पीछे नहीं है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस को घेरे में लिया है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि भूपेश बघेल में थोड़ी सी भी राजनीतिक नैतिकता बची नहीं है। उनको एडिटेड वीडियो के सहारे अपनी राजनीति चमकानी पड़ रही है। चुनौती स्वीकार करें और मर्दों जैसी राजनीति करें। एक साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाकर फिर टेस्टरान टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। सरकार के फैसले और ऐप पर चाहे जितने भी सवाल उठें, लेकिन सरकार जानती है कि शराब बिकेगी तो पैसा आएगा। सरकार के खजाने में पैसा आएगा तभी विकास के काम भी होंगे। इसके लिए सरकार को भले ही साकी की भूमिका में आना पड़े। वह जानती है तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, बाकी दुनिया है बेमानी। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरी रानी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रायपुर से मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। मुकेश शर्मा जी, जिस तरह से नाम तो बड़ा बेहतरीन रखा है, मनपसंद, लगता है कि ऐप बड़ा मनपसंद टाइप, बढ़िया नाम अच्छा रखा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि मैं आपसे सवाल करूं, या जिस तरह से विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है, पहले सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? ये हो सकता है नियत बहुत अच्छी हो जिसके कारण ये ऐप लॉन्च किया गया हो। मैं डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं कर सकता, पहले बीजेपी की इस ऐप को लॉन्च करने की मंशा क्या थी, किस मकसद से ये ऐप लॉन्च किया गया, ये जानना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये ऐप लॉन्च किया गया है, उसके पीछे की मंशा ये है कि ट्रांसपेरेंसी दिखे। कहीं ना कहीं पिछले सरकारों के टाइम में देखने का रहा, उसे लगातार वो दुकानें चल रही है तो दुकान के अंदर में अव्यवस्था ना हो,
लोगों से अतिरिक्त पैसा ना लिए जाए और उपलब्धता लोगों को पता चले कि यहाँ कई बार ऐसा देखने में आया कि दूसरे प्रदेशों से यदि यहाँ ब्रांड उपलब्ध नहीं है तो दूसरे प्रदेशों से इस प्रकार की चीजें आ जाती है, उसको रोकथाम और सरकार के रेवेन्यू में इस प्रकार की चीजों के कारण कोई फर्क ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इसमें हल्ला मचा के और ये जैसा कि पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत सामान्य सी बात हुई है कि लोगों को कहाँ क्या उपलब्ध है और क्या रेट है, ताकि वहां और उनसे और अतिरिक्त पैसा ना लिया जा सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। इसके लिए कांग्रेस की वो पार्टी जो नकली होलोग्राम चला के पता नहीं क्या क्या घोटाले करके आई है, अब वो इस विषय के बारे में बड़ा चिंता कर रही है। लगता है उनके पास में खुद मुद्दा बचा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है। तो इस प्रकार के कोई भी काम होते हैं तो वो उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करती है, लेकिन ये कोई मुद्दा है नहीं। मतलब कुल मिला के यह है कि जो शराब पीते उन्हें आप तकलीफ देना नहीं चाहते कि वो कोई ब्रांड ढूंढने में तकलीफ इधर उधर घूमे, उससे मतलब नहीं कि मतलब नजदीक में मिल जाएगी। ये पूरी बात मेरी सब हाँ, मैं आप ही ने देखा व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट करना किसी को दिक्कत देना या सहूलियत देना नहीं होता है। अच्छा। व्यवस्था को यदि दुरुस्त करके चीजों को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है, पारदर्शी किया जा रहा है, तो इसमें क्या तकलीफ होना चाहिए? नहीं तो इसमें क्या तकलीफ है? नहीं तो ये आप भी तो वही कहना चाह रहे हो जो मैं कह रहा हूं, जनता को सहूलियत देना, यही तो है ना इसका मकसद बेसिकली। सहूलियत देना और ट्रांसपेरेंट करना, पारदर्शी करना, दोनों में फर्क है। चीजों को व्यवस्थित करना और सहूलियत देना, दोनों में फर्क है। हम सहूलियत देने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। सरकार कहीं ना कहीं चीजों को व्यवस्थित करके ट्रांसपेरेंट करना चाह रही है, पारदर्शी करना चाह रही है कि तो... कहीं भी इस प्रकार से कोई उसमें घपलेबाजी ना करे या ओवर रेटिंग ना हो, लोगों को समझ में आए कि रेट क्या है और उपलब्धता कैसी है। नहीं, रेट तो बेसिकली लिखा भी रहता है ना सर उस पे, ओवर रेट कैसे हो जाएगा? ऐसे देखने में शिकायत आता है कि ओवर रेटिंग लोग कर लेते हैं, लोग अतिरिक्त पैसा मांग लेते हैं, बहुत बार ऐसे हुए हैं। नहीं तो अतिरिक्त पैसा तो जब ओवर रेटिंग हो रही हो तो अलग से पता चल जाती है कि हाँ भाई ले रहा है, जरूरत है जिसको लो, अन्यथा मत लो। वो तो ओवर रेटिंग का तो बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं। सिर्फ आप ऐप पे चूंकि डाल देंगे तो वो ऐसे दिखा सकता है उस दुकान पे, देखिए गवर्नमेंट के ऐप पर ये 165 रुपए की मिल रही है तो मुझे 165 रुपए की ही दो, ऐसे करके मतलब रहेगा। नहीं, यदि रेट उसका 165 रुपए है तो कोई उसका 170 रुपया ना ले। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अनावश्यक से शॉर्टेज दिखा के ओवर रेटिंग करने का भी कोशिश होता है। अच्छा, तो इस ऐप में रोकने के लिए इस ऐप में सिर्फ अच्छे ब्रांड हैं कि अपनी छोटे ब्रांड भी हैं जो देसी स्तर पर, नाम तो मुझे नहीं पता, जो होते होंगे, कि या फिर बड़े ब्रांड ही इसमें शामिल किए गए हैं, सारे ब्रांड शामिल किए गए हैं? मैंने तो वो ऐप देखा नहीं है साहब, आप लोग देखे होंगे तो। नहीं, हम लोग तो नहीं देखे, मैंने अभी इस्तेमाल नहीं करते, नहीं है। पर गवर्नमेंट ने जो खाका बनाया होगा ना सर, आप चूंकि पार्टीज हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो नजरिया देखा होगा ना। मैंने वो ऐप लॉन्च हुआ लेकिन मैंने वो ऐप देखा नहीं है, उसमें क्या ब्रांड है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उम्मीद है शायद वो देखने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन जिस तरह से धनंजय जी उन्होंने बताया कि उनकी मंशा ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादातर लोग, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि गली गली तक सब शराब पहुंचाने की जो मंशा है, हालांकि मंशा कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जो उन्होंने टारगेट रखा 11,000 करोड़ का, वो एवरी तो पूरा नहीं हो जाएगा। कुछ तो बदलाव हो, कुछ तो गली गली तक या लोगों तक नजदीक लेके जानी पड़ेगी शराब, या शराब के नजदीक लोगों को आना पड़ेगा, तभी वो डबल राजस्व तो तभी बढ़ेगा। ऐसे कान पकड़ लो या वैसे पकड़ लो, बात बराबर है। फिर भी मैं आपकी मंशा जानना चाहूं, कांग्रेस इसमें ऐसे क्यों तिलमिला रही है? देखिए दीपक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पष्ट तौर पर नहीं बोल पा रहे हैं कि हम पैसा कमाने के लिए उस ऐप को लॉन्च किए हैं, और ये कह रहे हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, उससे ओवर रेट नहीं होने की बात कर रहे हैं, उससे नकली शराब नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। मतलब एक बार स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि शायद सरकार को बने 11 महीना हो गया है और इन 11 महीनों में शराब दुकानों में ओवर रेट शराब मिल रहा है, नकली शराब मिल रहा है, शराब में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये स्वीकार तो कर लिए ना। ये लाख पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा ले, इनकी मनता स्पष्ट हो गई है। मुकेश जी, ये जो आपने कहा ना कि 11,000 करोड़ का टारगेट इन्होंने रखा है, तो
तिल मिलाइए मत में भी तो मनपसंद मिला नहीं होगा, क्यों तिल मिला रहे हैं? नहीं, अभी उन्होंने देखा नहीं उसको। मनपसंद की तो सुनिए ना भदौरिया जी, जी सुनिए ना भदौरिया जी, तो ये स्पष्ट हो गया है। इनके एक नेता थे, स्वर्गीय हो गए हैं, वो कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, और उसी नीति पे सरकार चल रही है। शराब बुरी जरूर है पर कमाई तो करवाएगी, जनता हो जाए बर्बाद, क्या करेगा ये सरकार उसके लिए। अभी मैं बहुत सारे इस ऐप को लेकर मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के नारा था जिसे लोग स्लोगन बनाकर आप जो पोस्ट कर रहे हैं बहुत मजेदार है। हमने बनाया है हम ही पिलाएंगे, ये सोशल मीडिया में चल रहा है। एक पोस्ट चल रहा है, अब नहीं सही वो मन पसंद पिला के रहीबो। मतलब समझ सकते कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। और उस ऐप के माध्यम जो सुविधाएं दी जा रही ना, ये कह रहे हैं हम घर घर शराब नहीं पहुंचाना चाहते, मैं कह रहा हूं हर हाथ में शराब पहुंचाना चाहते हैं। वो ऐप इस मोबाइल के माध्यम से आएगा, और इस प्रदेश में चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे 15 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, हर किसी के हाथ में ये मोबाइल है। तो ये तो घर नहीं, हर किसी के हाथ में शराब पहुंचा रहे हैं, और इनकी मंशा स्पष्ट हो गई है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए शराब बंदी के लिए आंदोलन करती थी, हमारे सरकार के ऊपर टारगेट करती थी, और इस शराब को महिलाओं के लिए खराब बताते रही है। आज ऐसा क्या हो गया, जिस शराब को भारतीय जनता पार्टी खराब बताती थी उसी शराब को घर पहुंचा रही है, क्योंकि ये सरकार 11 महीने में अलोकप्रिय हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है। ठीक है। और जो इन्होंने डबल इंजन से वित्तीय सहायता का दावा जो किए थे ना, जो गारंटी दिए थे ना, उनकी गारंटी तो चुनाव खत्म होते खत्म हो गई है। ठीक है। दिल्ली में बैठने वाला मन की बात सुना रहे हैं, और छत्तीसगढ़ वाला मन पसंद पिला रहे हैं, ये इनकी नीति है। पर धनंजय जी, क्या इन लोगों ने भी जिस तरह से आप बता रहे हैं होम डिलीवरी शुरू कर दी क्या? क्योंकि आपने शुरू की थी, ये तो ऐप के जरिए दुकान तक पहुंचा रहे हैं, पर आपने दुकान से लेकर घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की थी, अगर मैं सही हूं तो। नहीं, हमारी सरकार में कोविड काल के दौरान जरूर ये चीजें हुई थी, ऑनलाइन वो भी बंद हो गई थी, पर ये तो मैं कह रहा हूं ना, घर कहां, हर हाथ में शराब पहुंचा रहे हैं। अब कोविड के समय शराब पहुंचा रहे हैं। शराब का इस्तेमाल सैनिटाइजर की तरह तो हो नहीं रहा होगा, करते थे ना, इतनी जरूरी थी क्या? उनका चरित्र पर्दाफाश हो गया जी। कोविड काल में ये तो नरेंद्र मोदी जी का आर्डर था, कोविड काल के दौरान शराब दुकानों को छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में ऑनलाइन पहुंचाइए, तो इनके प्रधानमंत्री और इनके ही नेता ने आर्डर जारी किया था। अच्छा, तो आपने सप्लाई शुरू की थी, ठीक है, अब तो बात ही खत्म हो गई। फिर गंगेश, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। बिल्कुल, सबके हैं। गंगेश जी, जिस तरह से आपने दोनों लोगों को सुना, अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो जो आबकारी रेवेन्यू जो आ रहा था वो 3900 करोड़ समथिंग कुछ था, ठीक है। उसके बाद जब इनकी सरकार आई तो अब ये करीब करीब 6000 के समथिंग पहुंच गया, और टारगेट है 11000 करोड़ के तकरीबन पहुंचाना। अब जाहिर है कि भूपेश बघेल जी उस शराब नीति को उन्होंने कोशिश की, पर वो बंद नहीं कर पाए, क्योंकि इतना आसान था भी नहीं स्वाभाविक रूप से भी, और उन्होंने कई समितियां बना के इस पर बाकी राज्यों में घुमाया, उन समितियों को कहाँ कैसे हाल है, उस पर कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अब अभी मैं पूछूंगा तो उसमें बोल देंगे उन्होंने कसम खाई थी, हमने कसम नहीं खाई थी मैनिफेस्टो में। तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है? क्या फिर ये फिर नजदीक और नजदीक और नजदीक ये शराब और लोगों के बीच का रिश्ता गहरा होता जाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये सरकार जो है, हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है कि जो भारत में जो भी राज्य होंगे या जो भी सरकार होगी वो लोक कल्याणकारी होगी। अगर आप इस तरह से, जैसा कि अभी धनंजय भाई बोल रहे थे कि हर हाथ में हर मोबाइल के ऐप के जरिए अगर शराब दिखेगी, तो निश्चित तौर पे इसका सबसे ज्यादा उत्सुकता इन सब चीजों में किनकी रहती है? नए उम्र के बच्चों की, जो टीनेजर्स होते हैं, और उनको ही हमको नशे से बचाना है। सबसे ज्यादा सावधानी उन्हीं से, अगर उस उम्र में अगर ये नींव पड़ी तो बच्चा जीवन भर इस नशे का आदी होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार, ठीक है, आप अपना रेवेन्यू का अगर उसको समझते हैं तो आप सीधे खुल के आइए मैदान में कि हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको जो है इससे रेवेन्यू कमाना है। व्यवसायिक एक तरह जैसे गोवा है और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, महाराष्ट्र है, यूपी में भी बियर की दुकानें खुलेआम चालू कर दी गई हैं, पहले से हैं। तो या तो आप उस तरह से उतर जाइए, मत करिए बात करिए नैतिकता की, शराबबंदी की या इस तरह की बातों की, और नहीं तो फिर लोक कल्याण के लिए 3 बेसिक एबिलिटीज मैं समझता हूं। एक तो होता है कि बेसिक एबिलिटीज
तीन चीजें हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता तक अच्छे से मुहैया हो। दूसरी बात, हेल्थ सेक्टर, आप हेल्थ में वेंटिलेटर पे है, छत्तीसगढ़ का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से वेंटिलेटर में है, आप उसको ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सुविधा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? एजुकेशन घर घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आज इतनी बुरी स्थिति है, प्राइवेट मतलब सरकारी एजुकेशन छोड़िए, प्राइवेट स्कूलों की स्थिति इतनी बुरी है। बच्चों को जिस तरीके से क्लास में खाली क्वेश्चन आंसर हटाया जा रहा है और सही तरीके से एजुकेशन देने के सिस्टम पे कोई कारगर उपाय नहीं है। पहले के जमाने में इंस्पेक्टर हुआ करते थे जो स्कूलों में जा जाके निरीक्षण करते थे, वो सिस्टम मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं है। तो इन सब चीजों पे आप वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे लोक कल्याण हो? और नशे को बढ़ावा देकर अगर आप रेवेन्यू कमाने की अगर सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकार की सोच मुझे उचित नहीं लगती है। बल्कि इसको मुझे अच्छे से याद है, रमन सिंह जी कार्यकाल जब ये शुरू हुई थी, जब प्राइवेटाइजेशन से इसको सरकार के पक्ष में लाया गया, तो सरकार ने जब खरीदी शराब दुकानों को अपने नियंत्रण में लिया था, उस समय दो बातें हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि शराब की दुकानों को अपने कंट्रोल में लेकर धीरे धीरे इन दुकानों को बंद किया जाएगा। ठीक है। और इसको हतोत्साहित करने के लिए गुलाबी गैंग बनाए गए थे। हर गांव में महिलाएं लाठी लेकर घूमती थी शराब दुकानों के बाहर, क्योंकि सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होती महिलाएं। घर का बजट को बिगड़ जाता है शराब से। आज खासतौर पे बड़े घर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मजदूर वर्ग जो किसान वर्ग है, जितना कमाए किसान या मजदूर, वो जाके पूरी शराब पी लेगा तो बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? घर के लिए राशन नहीं रहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं लाठी लेकर गांव में घुमा करती थी। आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, 2018 के पहले की स्थिति। तो वो गुलाबी गैंग कहां गया और वो मनसा कहां गई? भाजपा की सोच में एकदम से जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये चीज वापस आनी चाहिए, बजाय व्यवसायिक नजरिया के। इस जरिए से अगर पैसे कमाने ही है तो या तो फिर आप छोड़ दीजिए कि हम बोल दीजिए बिल्कुल हमारा ये व्यवसायिक नजरिया है, खुले तौर पे हम शराब बेचना चाहते हैं और इससे रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। और ये जो दोहरा चरित्र ये खत्म होना चाहिए। और सरकार चूंकि लोक कल्याणकारी होने का दम भरती, तो सरकार लोक कल्याण करे और उन चीजों, उन सुविधाओं पे बढ़ावा दे जो लोगों की उन्नति के लिए है, ठीक है मुकेश जी, नशे की। ठीक है तो सर मुकेश जी, जिस तरह से आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार को, वो कहीं हद तक वो बहुत सही है कि अगर ये तो आप तय कर लो कि हाँ नहीं हम ठीक है हम खुलकर बेचेंगे, हमें अब चाहिए भाई, खजाने को जरूरत होती है सरकार चलाने के लिए, ये किसी से छुपा नहीं है। ये भूपेश बघेल जी भी कहते थे कहां से राजस्व लाएंगे, वो सही बात है, वो राजस्व आ रहा है, मैं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि तब वो शराब बुरी थी जब भूपेश बघेल की सरकार थी, अब कम बुरी हो गई है या फिर अब ठीक हो गई है, अब बुरी नहीं है? पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि शराब बुरी चीज है या नहीं है बेसिकली बीजेपी की नजर में। देखिए, निश्चित रूप से बुरी चीज है। फिर और हम नशा मुक्ति, नशा के प्रति लोगों को जागरूक करने का ऐसे करके सरकार सब, सुन लीजिए पूरी मेरी बात, हाँ करती है। अब आप द्विवेदी जी बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया बात ये कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जब सरकार किसी चीज को डिजिटलाइज कर रही है, ट्रांसपेरेंट बना रही है, वो प्रमोशन कैसे हो गया? प्रमोशन कैसे हो गया? वो प्रमोशन करना होता है क्या? किसी चीज को यदि ट्रांसपेरेंट करने का काम हो रहा है, डिजिटलाइज करके उसको जानने का प्रयास हो रहा है कि क्या चल रहा है, कितनी संख्या है, कितने मात्रा में कहा क्या है, इसको यदि देख के और सरकार उसके ऊपर में अंकुश लगाने का प्रयास करती है, तो ये प्रमोशन कहां से हो गया? मुकेश जी, ये प्रमोशन नहीं है। मुकेश जी, बात कर रहे थे प्रमोशन का, तो आप किसी चीज को नकारात्मकता के साथ देखेंगे तो निश्चित रूप से कमी दिखेगी। गिलास, आधे गिलास में आधा गिलास पानी और आधा खाली है, तो आप खाली वाले चीजों को देखेंगे तो खाली ही दिखने वाला है। नहीं तो उम्मीद है सर आपसे ज्यादा थी। सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। और ये बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, पूरा पैरेलल होलोग्राम बना के सरकार के रेवेन्यू को लूटने का काम इनके सरकार ने किया था। शराबबंदी के नाम पे सरकार में आए थे, कहा था इन्होंने कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, उन सब बातों को तो भूल गए। वो सब बात तो इनके पास तो कोई जवाब उनका है नहीं। तो विपक्ष में बैठ तो गए सर। जनता पार्टी क्या कर रही है, और उसको भी घुमा फिरा के मुकेश जी मुझे थोड़ा सा, मुकेश जी तथ्य की बात करके, मुकेश जी तथ्य के जिसमें कोई तथ्य नहीं है, मुद्दा है नहीं, मुकेश जी हताश निराश कांग्रेस पार्टी, जिनको दिख रहा है कि कहीं अब ठिकाना नहीं बचा, तो अनावश्यक चीजों को
सामने लाके उसको ठीक, मुद्दा मुकेश बनाने जी। के प्रयास कर रही। हाँ बोलिए। ट्रांसपेरेंसी की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात करी। तो ये ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सेक्टर की, तो कहीं एमआरआई और कहीं सीटी स्कैन किसी अस्पताल में अलग हो रहा है, किसी पैथोलॉजी में अलग हो रहा है टेस्ट हर चीज के, तो इसमें हम ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं ला सकते कि जो मैं सीटी स्कैन का उसमें भी बात करता स्कूल हूं, की मैं बात उसमें करते, भी बात प्राइवेट करता स्कूल हूं। में कोई स्कूल यदि स्वास्थ्य व्यवस्था को फर्स्ट सुन स्टैंडर्ड के लीजिए, बच्चों उसमें की भी 500 सुन रुपए फीस ले रहा है तो कोई 1 लाख ले रहा है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है सर? पे हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना सर, जो मूलभूत जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की जहां पे। अरे भाई, आप क्या आपको एम्स रायपुर के अंदर में दिखता है? दिखता है? किसकी देन है वो? किसने बनाया वो? स्वास्थ्य के दिशा में यदि अच्छे काम हो रहे हैं, या आप देखेंगे तो जाके आकलन करेंगे तो आपको अच्छे काम दिखेंगे। आप यदि कोई छोटा सा चीज कमी और उसको लेके चर्चा करने लगे तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि उस दिशा में कुछ काम नहीं हो रहा। नहीं, अगर मैं बीजेपी से ये सवाल करूं सर, से काम कर रहे हैं मुकेश जी, अगर मैं बीजेपी से ये सवाल करूं शिक्षा हो, कि स्वास्थ्य, आपने शराब बंदी के लिए या शराब और जनता से दूरी बनाने के लिए क्या प्रयास किए, तो मेरा सवाल गलत होगा? क्या ये गलत होगा कि मैं बीजेपी से या बाकी जनता बीजेपी से उम्मीद लगा के बैठी थी कि बीजेपी आएगी तो कुछ सहूलियत उन्हें इस बारे में देगी? लगातार जनता चाहती थी, आप भी तो पहले हक की लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस के सामने कि शराब बुरी चीज है, लोगों का घर बर्बाद कर रही है, तो अगर जनता आपसे उम्मीद कर रही है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो गलत क्या है इसमें? देखिए, पूर्ण शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। हमारा कहना है कि नशे के प्रति लोगों को जागरूक करके धीरे धीरे उससे लोगों को ध्यान उससे हटाया जाए। छूट गई सर। पूर्ण शराबबंदी करने के बाद करके ये लोग सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद भूल गए, उसको टाल मटोल करते रहे, क्योंकि इनको उस शराब से पैसे निकाल करके दिल्ली भेजना था। खटाखट ठीक है। ये सब क्या चल रहा था? ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जब कोई बात करती है तो उस बात के अंदर में तथ्य होता है। उस बात को करने के पहले, घोषणा करने के पहले गंभीरता से उस दिशा में रिसर्च करते हैं, उसके बाद करते हैं। हमने घोषणा किया था, मातारी वंदन का किया था, मातारी वंदन चालू किया, किसानों को 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदने के बाद समय से खरीद रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं। सरकार अपने दिशा में लगातार काम कर रही है। कहीं कोई घोटाले, भ्रष्टाचार को प्रमोट करने का काम सरकार के अंदर में नहीं है। ये काम कांग्रेस की सरकार में थी, 5 साल में ही जनता ने उनको नकार दिया। जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खो दिया। अब उनको कुछ उनके पास बचा नहीं है, तो वो फिर ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या सही है, उसमें क्या गलत। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, बोलिए, करिए, लेकिन तथ्य के साथ करिए। अनावश्यक कोई जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है उसको आप मुद्दा बना के बात करेंगे। अब तथ्य इसमें कहाँ लाएंगे सर? ऐप है, वो ऐप के बारे में उनकी जो समझ थी उन्होंने बात रखी, अब तथ्य इसमें से क्या लाएंगे? वो क्या इसमें तथ्य? सर्टिफिकेट मिलेगा कहीं क्या? वास्तविकता वो अलग है। शराब को प्रमोट करना कहीं उस ऐप में नहीं है। समाज शराब को प्रमोट करने के लिए वो ऐप नहीं है। धनंजय जी, देखिए दीपक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बयान को अभी सुन रहा था, मेरे को बड़ा हंसी आया। कांग्रेस ने शराबबंदी को वादा किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए सत्ता से बाहर चले गए। सुन तो लीजिए ना, प्रमोशन का मतलब सुन लीजिए ना भाई, मनपसंद मिला नहीं, बेचैन हो गए। सुन लीजिए ना, के साथ बात करो तो मैं अरे सुन लीजिए ना भाई। मुकेश जी, एक देखिए, ठीक है, धनंजय जी एक मिनट, पा रहा है ना जनता की धनंजय जी एक मिनट, सुन लीजिए ना, धनंजय जी एक मिनट, मुकेश शर्मा जी, आप जैसे विद्वान प्रवक्ता को ये अच्छा लगता है, या आप पर ये अगर लोग देख रहे होंगे आपको, तो क्या आपकी ये इमेज अच्छी है आपकी? आप खुद बता दीजिए, तय कर लीजिए, उसके बाद बीच में अगर आपको सही लगे तो बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बात रखें धनंजय जी। देखिए, मैं सुन रहा था इनकी बात को, हमने क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब 2023 में हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने वादा नहीं किया था शराबबंदी का। आप कोट कीजिएगा दीपक जी। जी नहीं किया था शराबबंदी का। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि वो शराब के लिए ऐप बनाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था क्या होटल ढाबों में शराब पिलाने की हम छूट देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि शराब जो पिलाने की आहता है उसको वातानुकूलित करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि लोगों को ब्रांड मुहैया कराएंगे?
आपने वादा नहीं किया था क्या? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि बिजली के दर हम बढ़ाएंगे, बिजली कटौती करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था क्या कि यहाँ के सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे? असल मायने में मुकेश शर्मा की मजबूरी है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार की माली हालत हो गई है, मैं कह रहा हूं ना, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से भी कम नहीं की नीति पे शायद ही चल रहे हैं। अरे आप कहते हैं कि राजस्व बढ़ाना है, आप अस्पताल में लोगों को दवा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो जनता की जरूरत है। आप शराब की एपी इसलिए चला रहे हैं क्योंकि सरकार की जरूरत है। इनकी नीति है ना, पिएगा छत्तीसगढ़ तो जिएगा सरकार, इनकी नीति बन चुकी है। अब ये महिलाओं को जाकर जवाब दे, हम विपक्ष में हम आवाज उठाएंगे। कहां है वो लोग आंदोलनकारी जो शराबबंदी के लिए आंदोलन करते थे? कहां है भाजपा को नेता? और अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि मर्दांगनी की बात, तो मैं पूछता हूं, जो हमारे सरकार के दौरान जो भाजपा नेता आंदोलन कर रहे थे, सत्ता जाने बाद क्या उनकी मर्दांगनी खत्म हो गई क्या? ये अजय चंद्राकर का सवाल है, मेरा नहीं है। तो ये तय कर ले, ये शराब ये पिलाएं, लोगों को बर्बाद ये करें। अगर शिक्षक की कमी इनकी सरकार में, अस्पतालों में ना दवाई मिल रहा है, ना टेस्ट हो रहा है, ना एम्बुलेंस है, ना ऑक्सीजन है, लेकिन शराब लोगों को पिलाएंगे। धनंजय जी ठीक है, मैं आपकी बात से 100% मैं मान लेता हूं, ठीक है, आप जो कह रहे सही है। पर अगर उस ऐप में दो ही चीजें तो हैं, एक प्राइस रेट अगर लिख दिया तो इसमें ठीक है होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए प्राइस रेट की, कोई ठीक है समझ में आता है, और कोई ब्रांड कहां पे अवेलेबल है कहां पे नहीं। अगर ठीक है, एक ऐप लॉन्च कर दिया, आधुनिकता का समय है, खेत की रजिस्ट्री से लेके खसरा खतौनी से लेके सब कुछ नेट पे आ रहा है, तो अब इसमें अगर बुराई क्या? अगर उन्होंने अपनी मंशा उन्होंने बताया कि हमारी ये मकसद है ही नहीं कि लोग पहुंचे। और रही बात जो बच्चों वाली आपने बोली थी, तो शायद वो हो सकता है वो टीनेजर के लिए 18+ या फिर कुछ ऐसा उस ऐप में मॉडिफिकेशन करें कि जो बच्चों की पहुंच से बाहर हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे जैसे आपने बताया कि ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो इतना हवा देने की जरूरत है? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। मैं पूछता हूं, शराब के लिए इनको ऐप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये शराब को बढ़ावा देना चाहते हैं? अगर कोई शराब का शौकीन है, वो दुकान जाएगा, उसको जो ब्रांड मिलेगा लेना होगा तो नहीं लेगा, रेट लिस्ट आप वहां टांग देते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको मनपसंद शराब अगर दुकान में मौजूद नहीं है, मुहैया नहीं है, तो आप ऑर्डर करिए, हम आपको पहुंचाएंगे। उस ऐप में 4 उसमें दिए हुए हैं, 4 अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी दारू बिकती है सर। शिकायत का अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बाकी अन्य साइट्सों पे भी शराब बिकती है, ये तो सबकी पहुंच में है सर। सरकारी कंपनी है क्या? सुनिए ना भदौरिया जी, सर पहुंच की बात हो रही है। भदौरिया जी, सर पहुंच की बात हो रही है। अमेज़न से सरकार की ऐप की तुलना कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पर गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। अमेज़न कोई सरकार चलाती है क्या? नहीं, सरकार नहीं चला रही है। वो अगर यही करे तो इन साइट्स को भी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और आप जागरूकता अभियान चलाएंगे, दूसरी ओर शराब बेचेंगे, ये कैसे होगा? ठीक है, ये तो इनको केंद्र सरकार करना चाहिए। इनकी केंद्र सरकार में तो अभी भी महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, नमो सट्टा ऐप चल रहा है, तो ये बंदी क्यों नहीं करवाते? मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो हर उस अवैध काम जो ऑनलाइन हो रहा है उस सारे चीज को बंद करने की बात करता हूं। इसको पावर किसके पास में है? ठीक है, गंगेश जी समय चूंकि कम है, धनंजय जी माफी चाहूंगा, इसलिए मैं जाना पड़ रहा है मुझे गंगेश जी के पास। गंगेश जी, जिस तरह से देखे कांग्रेस अब ठीक है विपक्ष में बैठी, वो सवाल उठाएगी और लाजमी है वो जो भी सवाल उठाएगी वो जनता के हित में ही उठाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना तो समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में शराब को बंद करना या अभी हाल में 5 से या 10 सालों में बंद करना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो ऐप लॉन्च किया गया है, वाकई आपकी नजरों में एज ए वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि मैंने अभी जिस तरह से पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ से दूसरे तीसरे नंबर पर आता है लिक्वर कंजप्शन में, तो इतना आसान नहीं है वहां पर बंद करना या फिर कम करना। अब सवाल खड़ा होता है कि जो सरकार कर रही है वो कितना सही है, सरकार को क्या करना चाहिए जिसके बीच में कुछ मिडिल का रास्ता निकल पाए, सरकार शराब और जनता की दूरी थोड़ी सी बढ़ा पाए और राजस्व भी कमा पाए। देखिए, इसमें सरकार को अपना स्पष्ट रुख करना चाहिए। मैं जब बिहार में जब शराबबंदी हो रही थी उस समय वहां के डीजीपी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उस समय शराब का जो रेवेन्यू था 10,000 करोड़ वहां का था बिहार के हिसाब से, जो वहां के बजट का मुश्किल से 2% था। यहाँ पे ये जो नया टारगेट लोगों ने रखा है, यहाँ के बजट का कितना परसेंट है वो? तो मुझे ये लगता है कि इस बजट को किसी और प्राकृतिक साधनों संपन्न राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरे संसाधनों को ज्यादा प्रमोट करके, दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करके हम उस रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। नया रायपुर का
जो बिजनेस सेक्टर है वहां पे हाईटेक कंपनियों को लाके हाईटेक सिटी बसाने जैसी बात पिछले 10-15 साल से हो रही है। आज तक उसमें एक कदम आगे नहीं बढ़े, कोई कंपनी यहां पर बना रही है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो ही नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में। अधिकारियों को कई कंपनी बीच में आई थी, कंपनियों के लोगों का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ज्यादा बड़ी बात अधिकारी है। आप अधिकारियों पर लगाम कसिए, क्यों नहीं आ रही बड़ी बड़ी कंपनियां? गुजरात जा रही है, हैदराबाद जा रही है, आपके छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आ रही है, जबकि आप सारी फैसिलिटी आपके पास है। तो ये सब रास्ते ऐसे हैं जिनके जरिए आप अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इससे कई गुना ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्यों शराब ही वो माध्यम नहीं है कि इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। दूसरे दीगर सेक्टर भी है जिनको यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने बजट को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, जो जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीजों पर भी सरकार को ध्यान देना सरकार इस पर ध्यान देगी। और शराब ऐसा इशू है, नशा तो खराब होगा ही होगा डेफिनेटली सर। और सरकार कहीं पर के लिए भी प्रमोट न भी करे, इनडायरेक्टली भी चीजों को अगर उस दिशा में प्रयास करे तो बदनामी होती है इसमें। बिल्कुल इस चीज से सरकार को बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका समय चूंकि कम तो मुकेश जी आपका, धनंजय जी आपका, अंग्रेज जी आपका। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पे शराब को लोगों तक पहुंचाने या लोगों को शराब तक पहुंचाने में हेल्प करने या सहूलियत देने के लिए लगातार तंज कस रही है। अब देखने वाली बात यह होगी इस ऐप का बवाल आखिर कहां तक पहुंचता है।